नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में बन रहे कुछ प्रमुख नए हवाई अड्डों के बारे में, जो देश की हवाई यातायात और कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेंगे। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, हवाई यात्रा की मांग भी बढ़ रही है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार कई नए हवाई अड्डों का निर्माण कर रही है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ नए हवाई अड्डों के बारे में जानेंगे, जो न सिर्फ देश की हवाई यातायात क्षमता को बढ़ाएंगे, बल्कि पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह एयरपोर्ट बनने के बाद एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। जेवर एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के यात्रियों के लिए एक बीडीडी राहत लेकर आएगा। अभी तक दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही इस क्षेत्र का एकमात्र बड़ेढ़ा एयरपोर्ट है, जिस पर काफी दबाव रहता है। जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने से न सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट का भार कम होगा, बल्कि यात्रियों को भी एक बेहतर विकल्प मिलेगा। यह एयरपोर्ट 7,200 एकड़ में फैला होगा और इसे 4 चरणों में बनाया जाएगा। पहले चरण का काम 2024 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। इस चरण में 2 रनवे चालू होंगे और एयरपोर्ट 12 मिलियन यात्रियों को हैंडल कर सकेगा। जब यह एयरपोर्ट पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा, तब इसमें 6 रनवे होंगे और यह दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक होगा। इससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि व्यापार और पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। इसीलिए मुंबई को एक और बड़े हवाई अड्डे की सख्त जरूरत है। यहाँ पर बन रहा है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो मुंबई के बढ़ते हवाई यातायात के दबाव को कम करेगा। यह एयरपोर्ट 3.7 किलोमीटर लंबे रनवे के साथ 350 विमानों को संभाल सकेगा। इस एयरपोर्ट का पहला चरण जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसकी क्षमता 25 मिलियन यात्रियों की होगी। जब यह एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, तब इसकी क्षमता 90 मिलियन यात्रियों की होगी। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने से न सिर्फ मुंबई, बल्कि पूरे पश्चिमी भारत में हवाई कनेक्टिविटी में जबरदस्त सुधार आएगा। इससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार को काफी बढ़ावा मिलेगा और मुंबई की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। अब हम चलते हैं गुजरात और बात करते हैं धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। यह एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, यानी इसे एकदम नए सिरे से बनाया जा रहा है। धोलेरा एयरपोर्ट 3,200 मीटर लंबे रनवे से लैस होगा, जो 4 श्रेणी के विमानों को हैंडल कर सकेगा। इसका मतलब है कि यहाँ से बड़े विमान आसानी से उड़ान भर सकेंगे और लैंड कर सकेंगे। इस एयरपोर्ट के 2025 तक शुरू होने की उम्मीद है। धोलेरा एयरपोर्ट खासतौर पर धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है। डीएसआईआर को दुनिया के सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड औद्योगिक शहरों में से एक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। धोलेरा एयरपोर्ट के शुरू होने से अहमदाबाद हवाई अड्डे पर से भी काफी दबाव कम होगा और गुजरात के साथ साथ पूरे भारत को इसका फायदा मिलेगा। अब चलते हैं गोवा, जहां पर्यटन का बोलबाला है। गोवा आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मौजूदा डाबोलिम एयरपोर्ट पर काफी दबाव रहता है। इसीलिए गोवा में एक नए हवाई अड्डे की सख्त जरूरत महसूस की जा रही थी। गोवा मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी कमी को पूरा करेगा। इस एयरपोर्ट का निर्माण 4 चरणों में होगा। पहले चरण में 4.4 मिलियन यात्रियों को हैंडल करने की क्षमता होगी। आगे चलकर इसे और भी बड़ा बनाया जाएगा। गोवा मोपा एयरपोर्ट के शुरू होने से न सिर्फ डाबोलिम एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा, बल्कि गोवा में पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। इससे गोवा की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र के एक और महत्वपूर्ण शहर पुणे। पुणे एक तेजी से बढ़ता हुआ आईटी और औद्योगिक केंद्र है। यहाँ के मौजूदा हवाई अड्डे पर क्षमता से ज्यादा भार है। इसीलिए पुणे में एक नए हवाई अड्डे की जरूरत को देखते हुए पुरंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। यह एयरपोर्ट 2 रनवे और बड़ी यात्री क्षमता के साथ बनाया जाएगा। इससे पुणे के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के औद्योगिक और आईटी सेक्टर को काफी फायदा होगा। पुरंदर एयरपोर्ट के शुरू होने से पुणे की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अब तक हमने बीडीडी शहरों में बन रहे हवाई अड्डों के बारे में बात की, लेकिन सरकार छोटे शहरों को भी हवाई संपर्क से जोड़ने पर ध्यान दे रही है। इसी कड़ी में कर्नाटक के विजयपुरा में एक नया हवाई अड्डा बनाया जा रहा है।
यह एयरपोर्ट क्षेत्रीय संपर्क योजना आरसीएस के तहत बनाया जा रहा है। आरसीएस का मकसद छोटे शहरों और कस्बों को हवाई मार्ग से जोड़ना है। इससे क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी तो बेहतर होगी ही, साथ ही पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। विजयपुरा हवाई अड्डा इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा मुहैया कराएगा। तो दोस्तों, ये थे भारत में बन रहे कुछ प्रमुख नए हवाई अड्डे। इन सभी परियोजनाओं से भारत के हवाई यातायात की क्षमता और कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा। यह देश के आर्थिक और पर्यटन विकास को गति देगा। नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और देश के कोने कोने तक विकास की किरणें पहुंचेंगी। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।